हाय, मैं शिवदत्त कुमार, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट डीएमसीएच। तो आज हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर उस चैप्टर है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो देखते हैं, AIPMT 2006 से स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट तक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्मोन है जिसमें रक्त वाहिनी विस्तारित या चौड़ी डायलेशन होती है, ऑक्सीजन उपभोग बढ़ जाता है तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, मतलब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता है। तो ये जो है ब्लड वेसल डायलेशन एड्रेनलिन करता है। तो ये इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। एड्रेनलिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है और सिंपैथेटिक एक्शन को परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा होता है? सर्टोली कोशिका यानी कि सर्टोली सेल जो होता है टेस्टिस में, उसका नियमन FSH करता है। ग्लूकोज का उपापचय या मेटाबॉलिज्म का नियमन करने वाले स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है उसका नियमन जो है कोर्टिसोल मिनरलोकोर्टिकोइड्स जो है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एक ग्रुप है, उसी में एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है, वही जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का कार्य परफॉर्म करता है। जैसे कि ये एड्रेनलिन ग्लैंड हो गया, तो एड्रेनलिन ग्लैंड का जो ये कोर्टेक्स भाग होता है, ये बाहर वाला भाग, कोर्टेक्स भाग से कुछ हार्मोन निकलता है, जैसे कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स निकलता है, फिर इसी से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स निकलता है। तो मिनरलोकोर्टिकोइड्स में एल्डोस्टेरोन इसका मेन हार्मोन है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है उसका मेन हार्मोन कोर्टिसोल है। ये एल्डोस्टेरोन जो है ये नेफ्रॉन के DCT पर एक्ट करता है, जो कि सोडियम को रीअपटेक करवाता है, जिसके कारण वाटर भी रीअपटेक हो जाता है। और कोर्टिसोल जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। तो इसका आंसर था ग्लूकोकोर्टिसोन दिया हुआ है, सोन नहीं, सोल वाला आंसर होगा, ये इम्पोर्टेंट है। हार्मोन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय संदेशवाहक नहीं है? सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है कि प्राइमरी मैसेंजर के बाद वो परफॉर्म करता है, तो सोडियम एक सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, आंसर फर्स्ट। मेढक के टेडपोल को क्या करके विशालकाय टेडपोल में विकसित किया जा सकता है? तब मेढक का जो लार्वा होता है इसे टेडपोल कहते हैं। टेडपोल से एडल्ट में बदलने के लिए जो थायराइड हार्मोन का उपयोग होना चाहिए। थायराइड हार्मोन जब तक नहीं रहेगा तब तक मेढक टेडपोल से एडल्ट में नहीं बदलता है। तो थायराइड का एंटी थायराइड हार्मोन दे दें। एंटी थायराइड हार्मोन का एग्जांपल है जैसे थायरोयूरिया अगर दे दिया जाए तो वो मेढक एडल्ट में नहीं बदलता है, तो उसका लार्वा बड़ा बन जाता है, उसी को टेडपोल में विकसित हो जाता है। तो आंसर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक जोड़ में दोनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? तो थाइमस अंतःस्रावी ग्रंथियां, लेकिन वृषण एक मिक्स्ड ग्लैंड है, अंतःस्रावी सिर्फ नहीं है। एड्रेनलिन है, लेकिन अंडा से ये भी मिक्स्ड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड तथा एड्रेनलिन ये एक दोनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो आंसर था। रक्त कैल्शियम के स्तर को गिर जाना किसके अभाव से होता है? रक्त में कैल्शियम का लेवल नीचे होना ये होता है पैराथ हार्मोन के कारण। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन जैसे देते हैं, 7 नंबर का है। ये एक थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के एस्टोमा में एक सी सेल पाया जाता है। सी सेल या पैराफोलिकल सेल पाया जाता है।
फॉलिकुलर सेल सीस एस्टोमा में पाया जाता है। इससे एक हार्मोन निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। और एक होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। एक पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है पीटी, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, इससे जो एक थायरोसिन हार्मोन निकलता है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। तो ये बोल रहा है कि कैल्शियम स्तर को गिर जाना है किसके अभाव में, जो हार्मोन ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता होगा, अगर वो हार्मोन कम हो जाए तो उसके कारण कैल्शियम लेवल लो हो जाता है। तो पैराथ हार्मोन के कारण ये कैल्शियम लेवल अगर नहीं रहेगा तो कैल्शियम लेवल ब्लड में लो हो जाएगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव मादा में ऑक्सीटोसिन का क्या काम रहता है? ये प्रस्रवण के द्वारा जबरदस्त गर्भाशय संकुचन करता है जिसके कारण बच्चा बाहर आ जाता है। तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। एक वयस्क अपसामान्य को वयस्क में थायरोक्सिन की कमी से होती है। लक्षण: एक कोई अस्वस्थ व्यक्ति है जिसके ये दिया हुआ है कि कम मेटाबॉलिज्म है, शारीरिक वजन बढ़ रहा है, ऊतकों में जल के रोकने की प्रवृत्ति है, जल अगर रुक रहा है तो उसी के कारण वजन बढ़ेगा। तो ये एक मिक्सोडेमा जो होता है इसी का करेक्टर है। तो जैसे थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है TSH, अगर TSH का लेवल बढ़ रहा है तो इससे हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो इससे जो डिजीज होता है उसे कहते हैं ग्रेविस या एक्सोपैथेलिक गोइटर। अगर TSH के लेवल कम हो रहा है तो इससे होता है गोइटर। ये सामान्य गोइटर भी बोल सकते हैं, सिंपल गोइटर या सिर्फ गोइटर बोल सकते हैं। एक होता है क्रिएटिनिज्म और एक होता है मिक्सोडिमा होता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होते हैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि के कारण। तो इसमें पूछ रहा है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो के कारण ही पूछ रहा है, तो इसमें मिक्सोडिमा आंसर। भोजन में मौजूद एक विषैले कारक जो थायरोक्सिन के संश्लेषण में बाधा पहुंचाता है, तो इसके वजह से निम्न में क्या घटित होगा? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो TSH की कमी से क्या क्या होता है? गोइटर होता है, क्रिएटिनिज्म होता है, मिक्सोडिमा होता है। तो इसी को गोइटर को सिंपल गोइटर बोले तो सिंपल को सरल गलगंट इसी को बोलते हैं सिंपल गोइटर। तो आंसर फर्स्ट। एड्रेनलिन के वल्कुट यानी कि कोर्टेक्स को क्षति पहुंचाने से निम्न में किस एक के श्रवण में पर कोई संभवतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब उसके होने या ना होने से इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है यह एड्रेनलिन के मेडुला से निकलता है। कोर्टेक्स हटा रहे हैं तो मेडुला निकलते ही रहेगा। तो आंसर 1। निम्न में से कौन सा एक जोड़ गलत मिलाया गया है? तो इसमें देखना है, सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। कार्पस लुटियम जो है रिलैक्सिन श्रावण नहीं करता है। इंसुलिन मधुमेह रोग, ये कार्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन गलत मिलाया गया है। तो कार्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन स्रावित करता है और ये इंसुलिन मधुमेह में काम आता है। ग्लूकागॉन बीटा कोशिका से नहीं, ये अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, बीटा से नहीं। तो आंसर सर निम्न में से किस एक के जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है?
जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है उसके व्यापारिक स्तर पे उत्पादन किया जाता है। तो अभी सबसे ज़्यादा इंसुलिन का डिमांड हो रहा है, तो इसे ही व्यापारिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा बनाया जाता है। देखते 14 क्वेश्चन। एक हार्मोन उसके स्रवण तथा कार्य को निम्नलिखित में से किस एक में सही मिलाया गया है? नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से निकलता है, ठीक है। हृदय स्पंदन तथा श्वसन दर तथा सतर्कता को बढ़ाता है, ये सही है। आंसर 1। पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से निकले संकेतों से अंतःप्रसवन हो जाता है, जिसके लिए किसके विमोचन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीटोसिन की होती है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? मदर के पिट्यूटरी से ही निकलता है। गर्भ के पिट्यूटरी से नहीं निकलता है, मदर के पिट्यूटरी से। आंसर फर्स्ट। निम्नलिखित में से हार्मोन का वह कौन सा जोड़ा जो उस हार्मोन के उदाहरण है जो लक्ष्य कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में से होकर पार हो सकता है और भीतर उस एक ग्राही के साथ बंधने वाले हैं जो अधिकतर केंद्रक के भीतर पाया जाता है? तो ये बोल रहा है कि वो हार्मोन जो लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल होने के बाद ही वो कोशिका झिल्ली को पास कर सकता है। तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का पूछ रहा है, एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो जैसे सोमेटोस्टेनिन जो है ग्रोथ हार्मोन को ही बोलते हैं। ये एक लिपिड सोल्यूबल नहीं है, वाटर सोल्यूबल है। कोर्टिसोल एक जो है ये लिपिड सोल्यूबल है। टेस्टोस्टेरोन भी लिपिड सोल्यूबल है, तो आंसर सेकंड। इंसुलिन प्रोटीन होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, ये नहीं हुआ आंसर। थायरॉक्स इंसुलिन इसमें भी नहीं है। एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित बुद्धि, मानसिक मंदता, निम्न बौद्धिक मापदंड तथा असामान्य त्वचा से ग्रसित है। ऐसे किसके द्वारा? थायरॉक्सिन की कमी के कारण ये सारा करेक्टर आता है। तो थायरॉक्सिन ये अभी पैदा ही हुआ है, तो इसके माँ में थायरॉक्सिन की कमी होगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन नहीं होने के कारण नहीं बन पाता, तो आहार में आयोडीन की कमी होगी। अंतःस्रावी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्मोचन तथा संदर्भन दोनों प्रकार के हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से नहीं, दोनों नहीं निकलता। एडिनो हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस के प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका नियमन के अंतर्गत आता। तंत्रिका एडिनो हाइपोफाइसिस तंत्रिका में नहीं आता, ये पोर्टल सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है। शरीर के कुछ अंग जैसे जठरांत्र पर हृदय, वृक्क, यकृत किसी एक हार्मोन को उत्पन्न नहीं करता है, ऐसा नहीं है, ये हार्मोन उत्पन्न करता है। शरीर द्वारा लेस मात्रा में उत्पन्न होने वाले गैर पोषक रसायन जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता हार्मोन कहलाता है। ये हार्मोन का एक डिफिनेशन है, ये हार्मोन के लिए सही है। आंसर फोर्थ होना चाहिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन उसके स्रवण व कार्य के आधार पर सही मिलाया गया है? वेसोप्रेसिन अग्रपीयूष ने पश्च से निकलता है। ऑक्सीटोसिन जो है अग्रपीयूष ग्रंथि, ये भी पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलता है। थाइमस टी लसिकानु के विभेदन में सहायक होता है, ये टी लसिकानु के विभेदन में भी सहायक होता है थाइमोसिन। तो आंसर थर्ड। निम्न में से कौन से एक स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसलिए आंसर। निम्न में से किसके द्वारा दूरस्थ सम्मिलित नलिकाओं में सोडियम का पुनर्अवशोषण? सोडियम पूछ रहा है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एड्रेनलिन के कोर्टेक्स से निकलने वाले जो
ये हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, उसके कारण होता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ जाने से आंसर है फर्स्ट। हार्मोन के पहचान के साथ उसके सही स्रोतों तथा उसके कार्य को सही मिलान चुनिए। ऑक्सीटोसिन पश्च ग्रंथि से दूध नहीं, ये गर्भाशय में संकुचन में काम होता है। मेलेटोनिन पिनियल ग्रंथि से शरीर के दैनिक लय को नियमन करता है। ये सही, ये सारा सही है, आंसर सेकेंड। फाइट या फ्लाइट अभिक्रिया निम्न में से किसके सक्रियण से होता है? ये कॉर्टेक्स के मेडुला से निकलने वाले हार्मोन जो है एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन के कारण होता है। तो पैराथायरॉइड नहीं, ब्रेक के जिसके कारण रेनिन नहीं, अधिवृषण के जिसके कारण एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का स्रावन होता है, आंसर था। प्रस्रवण के द्वारा दूध के स्रवण के लिए जिम्मेदार हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है। निम्न में से कौन सा कथन हार्मोन के संदर्भ में सही है? पैराथायरॉइड हार्मोन जो है पोटेशियम आयन के अवशोषण नहीं है, कैल्शियम के लिए होता है। इंसुलिन ग्लूकागोन रक्त ग्लूकोज समस्थानिक को रखते हैं, समस्थानिक बनाए, ये दोनों मिलके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये 26 निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक हार्मोन शर्करा मतलब शुगर मेटाबॉलिज्म में शामिल नहीं होता है? अभी ऊपर वाला एक क्वेश्चन था, ग्लूकागोन होता है, इंसुलिन होता है, कोर्टिसोन को ही ग्लूकागोन भी कहते हैं। तो एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन सिर्फ नेफ्रॉन के डीसीटी भाग में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और वाटर का। तो आंसर था। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा हार्मोन हालांकि कहीं अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है लेकिन उसका भंडारण और निर्मोचन प्रमुख ग्रंथियों द्वारा होता है? तो ये एडीएच हार्मोन जो है, ये प्रतिमूत्रण हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस में संश्लेषण होता है लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अति से निकलता है ये हार्मोन सेकंड, जो कि डायरेक्ट न्यूरॉन के एक्सोन से ही कनेक्ट रहता है। कौन सा हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस का कारण है? ग्लूकोनियोजेनेसिस वो हार्मोन करवाता है कोर्टिसोल और ग्लूकागोन। ये इंसुलिन तो ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ये ग्लूकोज नियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से नहीं बना हुआ है? तो विटामिन डी बनता है कोलेस्ट्रॉल से, पितरस बाइल सॉल्ट भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, सेक्स हार्मोन भी बनता है, इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन प्रोटीन। निम्न में से किसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस के अग्रपीयूष ग्रंथि में जाता है? तो ये रक्त वाहिनियों के द्वारा आता, पोर्टल वेन जिसका एक एग्जाम्पल है पोर्टल वेन के द्वारा अग्रपीयूष ग्रंथि में ये ग्रोथ हार्मोन जाता है। तो आंसर 30 का।